नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते आज की सुर्खियों का। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पहला अमृत स्नान। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने चढ़ाई आस्था की खिचड़ी चढ़कर बाबा का लिया आशीर्वाद। प्रदेश के संपूर्ण जनमानस के कल्याण की मंगल कामना की। मकर संक्रांति पर महाकुंभ में अमृत स्नान। 1,65,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगाई। साधु संत और सन्यासियों ने उत्साह। भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे विदेशी श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। आस्था और अध्यात्म का एक विशाल सागर महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुरक्षा में हाईटेक सिक्योरिटी का कवच। पहली बार सुरक्षा के लिए हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल। गोरखपुर में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल। 15-16 जनवरी को बारिश का अलर्ट, धूप से बावजूद सर्दी बरकरार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे महाकुंभ में अमृत स्नान की और बड़ी जानकारी इस बीच आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ श्रद्धालुओं की सुरक्षा में हाईटेक सिक्योरिटी लगाई गई है। जहां महाकुंभ सिक्योरिटी का सुरक्षा कवच भी हाईटेक। और हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा भी प्रयागराज से मौजूद हैं और सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं प्रयागराज की। नजर आएंगे। आप देख लीजिए कि रात से ही लोग जो यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आज जो है सभी जो है डुबकी लगा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो है आज मकर संक्रांति के दिन के अवसर पर जो है लोग जो है भोर से ही यहाँ पर जो है वो यहाँ डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर जो है नहाते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो विदेशी हो या फिर लोकल हो या कोई हो, वो सभी यहाँ पर आ करके जो है वो संगम में डुबकी लगाने का प्रयास जो है करते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण जो है देखा गया है कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर चारों तरफ से बनाया गया है कि किसी प्रकार से कोई जो है उसके उस पार न जा पाए, यानी कि कहीं ना कहीं उधर ओट लगाए गए हैं। और इसके साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो तमाम तरीके के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ में यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भारत सेवा श्रम संघ की तरफ से जो है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं, तो किसी प्रकार से कोई यहाँ पर इन जो साधु संत हैं उनको समस्या ना हो, उसको लेकर के ये फिलहाल इंतजाम जो है देखने को मिल रहे हैं। और लोग जो हैं यहाँ पर सुबह से ही जो है यहाँ पर जो है डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही साथ में जो साधु संतों का जो अखाड़े हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हुए अब से कुछ ही देर में नजर आएंगे। और वो सब भी यहाँ पर, हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा सभी को हटाया जा रहा है, यहाँ से खाली कराया जा रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो साधु संत नहाएंगे तो कोई और ना नहाए, और क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों में कहीं विवाद ना हो, तो इसलिए सभी लोगों को, आम जनमानस को हटाया जा रहा है, क्योंकि साधु संतों का स्नान का समय अब से कुछ ही देर में होने वाला है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, प्रयागराज। और सीधे तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां आज मकर संक्रांति पर्व पर अखाड़ों का अमृत स्नान करीब 9.5 घंटे तक चलेगा। वहीं शिविर से निकलने और वापस आने में 12 घंटे से भी अधिक का समय लगेगा। और महाकुंभ सबसे बड़ा आध्यात्मिक सांस्कृतिक मेला है और जो आस्था का जन सैलाब उमड़ा है और लाखों की संख्या में लोगों ने शाही स्नान किया आज। और आनंद अखाड़े के संतों ने अमृत स्नान किया। और तस्वीरें आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और संगम पर डुबकी के लिए कड़ाके की ठंड की चिंता किए बिना देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जहां विदेशी भक्त भी महाकुंभ पहुंच रहे। वहीं कुंभ मेला क्षेत्रीय दिव्य सजावट और भव्य तैयारियों से जगमगा उठा और चारों ओर आध्यात्मिक का प्रकाश और धर्म की गूंज है। और आज मकर संक्रांति पर्व पर अखाड़ों का अमृत स्नान करीब 9.5 घंटे तक चलेगा।
और अखाड़ों का शाही स्नान करीब 9.5 घंटे तक चलेगा। और ये तस्वीरें आपको महाअग्नि अखाड़े की दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में स्नान लोग करके पहुंच रहे हैं शाही स्नान करने के लिए। यहाँ पर जो है, और इसके साथ साथ में अब ये स्नान करने के बाद से अपने मार्ग पे जा रहे हैं। बाबा जी प्रणाम। प्रधानमंत्री बने योगी जी, यही आशीर्वाद है जिससे कि हिंदू संस्कृति बढ़ती रहे, हिंदू संस्कृति को बढ़ावा मिले, तो यही आशीर्वाद है। योगी जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था की, हम व्यवस्था से बिल्कुल खुश हैं। जैसा कि जिस बार की जो व्यवस्था देखी गई है, पिछली बार 2019 के बाद से इस बार की व्यवस्था कैसी लग रही है? स्नान करके आ गए, हम स्नान करके आ गए हैं। कर लिए ना। हाँ, वापसी है ना। हाँ, वापसी। 19 के बाद की जो 2019 में हुआ था कुंभ, उसके बाद से आज की व्यवस्था कैसी? बहुत सुंदर व्यवस्था है, 19 से बेहतर व्यवस्था है, और सब साधु सुखद महसूस कर रहे हैं, सभी नागा प्रसन्न हैं, और माँ भगवती का आशीर्वाद पूरे भारतवर्ष को है, और जल्दी ही अच्छा समाचार मिलेगा। योगी जी, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री देश से बने, और इसी तरह से ये सुखद सारा हिंदू संस्कृति का बढ़ावा मिले, और हिंदू संस्कृति सबके लिए सुखद हो, यही हमारी इच्छा है। 3 से 4 करोड़ लोग आने की संभावना जताई जा रही है। 4 करोड़ लोग आएंगे और आराम से नहाएंगे, नहाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, हम लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं। जी, आज के दिन नहाने से क्या सुख मिलता है, किस तरीके आज से? के दिन नहाने से हमारे जीवन में जो नेगेटिव थॉट होते हैं, जो नेगेटिव विचार होते हैं, उन विचारों का यहाँ विनाश होता है, तो एक मैग्नेटिक ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होती है, पॉजिटिव ऊर्जा शरीर में आ जाती है, और कई रोगों का निवारण हो जाता है। लोगों को लगता है कि अंधश्रद्धा है, ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये भौगोलिक एक सिस्टम है जो 12 साल के बाद प्राप्त होता है। तो ये थे हमारे साथ में गुरुजी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किस तरीके से इस बार का शाही जो स्नान था वो स्नान हुआ है, और उसके बाद से कहा है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहतर काम किया है, हम चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री तक बने। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं संदीप मिश्रा, प्रयागराज। गंगा जी का स्नान ने पहला शाही स्नान किया। आज स्नान से आज का क्या लाभ क्या मिलता है? आप नहा के देखो कितना लाभ मिलता है, जब नहाओगे पता चल जाएगा। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे, कैसी इस बार की व्यवस्थाओं की? काफी अच्छी है व्यवस्था, सबसे बढ़िया। ये गुरुजी थे हमारे साथ में, बातचीत कर रहे थे, और साफ तौर पे व्यवस्थाओं पे उन्होंने कहा कि बेहतर व्यवस्था है, और इस बार की जो व्यवस्थाएं रही हैं सब काफी अच्छी रही हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, प्रयागराज। और महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, वहीं संगम पर डुबकी के लिए कड़ाके की ठंड की चिंता किए बिना कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो घाटों पर शाही स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज मकर संक्रांति पर अखाड़ों का अमृत स्नान करीब 9.5 घंटे तक चलेगा, और शिविर से निकलने और वापस आने में 12 घंटे से भी अधिक का समय लगेगा। और तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो साधु संत हैं वो शाही स्नान करने के लिए घाटों पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। और तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ दिव्य भव्य महाकुंभ का पहला शाही स्नान है। घाटों पर त्रिशूल साधुओं का और ये अमृत मंथन साधुओं का पहला शाही स्नान है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से जो साधु संत हैं वो भारी संख्या में घाटों पर स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। और आस्था का जो जन सैलाब है वो घाटों पर उमड़ा हुआ है। हेलो,
बिल्कुल देखिए विशाल, जिस तरीके से ये जो नागा बाबा का ये है, देखिए किस तरीके से स्नान करते हुए ये सब निकल रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से लोग यहाँ पर अपने अपने मोबाइलों में तस्वीरों को कैद करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मनमोहक तस्वीरें हैं। आप ये तस्वीर देखिए कितनी मनमोहक है कि किसी एक को जो है अपने बाबा को अपने साथ ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये काफी मनमोहक तस्वीरें हैं जो यहाँ पर प्रयागराज में फिलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन तस्वीरों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है तस्वीर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर सभी बाबा जो है यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं और स्नान करने के बाद से जो है वो यहाँ पर जो है अब मां की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरीके तर्ज की अगर बात करें तो एक हम प्रयास करेंगे कि एक तो गुरुजी एक सवाल, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी कैसे, गुरुजी एक सवाल कि आज के इस स्नान से आज गुरुजी आज के इस स्नान से कितना जो है नागा साधुओं का अमृत स्नान देखने के लिए संगम क्षेत्र में 15 से 20 लाख श्रद्धालु हैं। वहीं देश दुनिया से आए भक्त साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। कोई पैर छूने के लिए दौड़ रहा तो कोई उनके चरण रज माथे से लगा रहा। और आज घाटों पर जो साधु संतों का जनसैलाब उमड़ा है शाही स्नान के लिए। निर्वाणी निरंजन अखाड़े के संत स्नान कर चुके हैं। अब महाकुंभ के सबसे बड़े जूना अखाड़े के संत संगम के लिए निकले हैं। वहीं किन्नर संत भी उनके साथ हैं और नागा साधु संत करतब दिखाते हुए संगम तक पहुंच रहे हैं। और तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से साधु संतों का जो जनसैलाब है वो घाटों की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। और अमृत मंथन योग में साधुओं का जो जनसैलाब है वो घाटों तक पहुंच रहा है शाही स्नान के लिए। और ये महाकुंभ का अद्भुत अमृत स्नान है वो लगातार जारी है। और साधु संतों का और महाकुंभ से आप सीधी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां जूना अखाड़ों के साधु संतों का स्नान है। वहीं त्रिवेणी संगम ने भी साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई है। तस्वीरें आप सीधे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और महाकुंभ की जो सुरक्षा है वो ड्रोन से की जा रही है। और महाकुंभ श्रद्धालुओं की सुरक्षा में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। और महानिर्वाणी मकर संक्रांति पर्व पर अखाड़े का अमृत स्नान करीब 9.5 घंटे तक चलेगा। और सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि संगम पर डुबकी के लिए कड़ाके की ठंड की चिंता किए बिना देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वहीं विदेशी भक्त भी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। और कुंभ मेला क्षेत्र दिव्य सजावट और भव्य तैयारियों से जगमगा उठा और चारों ओर आध्यात्मिक का प्रकाश और धर्म की गूंज है। और आज मकर संक्रांति पर्व पर अखाड़ों का अमृत स्नान करीब और सीधे अरे दुर्लभ तस्वीरें आप महाकुंभ से देख रहे हैं, जहां से किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो लाखों की संख्या में प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। और सुबह से ही स्नान दान और मंदिरों में दर्शन पूजा लगातार जारी है। और देश भर से श्रद्धालु अलग अलग घाटों पर शाही स्नान कर रहे हैं। तस्वीरें हैं जो यहाँ पर प्रयागराज में फिलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं इन तस्वीरों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है तस्वीर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर सभी बाबा जो है यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं और स्नान करने के बाद से जो है वो यहाँ पर जो है अब मां की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरीके तर्ज की अगर बात करें तो एक हम प्रयास करेंगे कि एक तो गुरुजी एक सवाल, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी कैसे, गुरुजी एक सवाल कि आज के इस स्नान से आज गुरुजी आज के इस स्नान से कितना जो है लोग आ रहे हैं? लगभग 5 करोड़ लोग आ चुके हैं। जी सभी बड़े खुशी प्रसन्नता आनंद से राधे कर रहे, स्नान कर रहे, बड़ी खुशी प्रसन्नता आनंद की बात है।
बस यही कहूँगा मैं। कैसी व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत बढ़िया उत्तम है, यही व्यवस्था हमेशा बने रहे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैसे तारीफ करेंगे? क्योंकि 5 बढ़िया। इधर से संदीप। इस तरीके से आप देखा कि कैसे यहाँ पर शाही स्नान करते हुए लोग जो हैं निकल रहे हैं, बाबा लोग निकल रहे हैं और सब अपने अपने। अब ये देखिए, ये तस्वीर हम कहेंगे अपने कैमरा पर्सन से दिखाएं कि ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है रथों के ऊपर जो है सवार हैं और ये जो रथ बनाए हैं इसी अखाड़ों से, सभी अखाड़े जो हैं इसी से आए हुए हैं। इन्हीं रथों पर सवार होकर के सभी जो गुरु हैं, आचार्य हैं, वो सभी लोग इसी से चल के जो है आए हुए हैं और अब जो है यहाँ से जो है स्नान करने के बाद अपने अपने अखाड़ों की तरफ जो है ये प्रस्थान करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सभी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं तारीफ करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो बाबा हो या आम नागरिक हो, वो सभी यहाँ पर जो है वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से तारीफों की अगर बात करें तो एक निश्चित तौर पर विशाल जो है बेहतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बेहतर चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जहाँ आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे कुंभ में स्नान करते हुए साधु संतों का जो जमाड़ा था वो यहाँ से निकल करके अखाड़े अब जो है यहाँ से निकले। दूसरा अखाड़ा अब थोड़ी देर बाद आएगा, यहाँ पे प्रस्थान करेगा, फिर उसके बाद वो सब भी स्नान करते हुए जाएंगे। जी विशाल, देखिए बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा, तस्वीरें देखी कि कैसे लोग यहाँ पर जो है श्रद्धालु यहाँ पर जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से स्नान करके नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे चाहे फॉरेन्स हो यहाँ पे, चाहे विदेशी हो, चाहे यहाँ के लोकल हो, तो सभी यहाँ पर जो है आए हैं और यहाँ पे जो है स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से शाही स्नान को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये एक शाही स्नान है और शाही स्नान में सभी जो है भाग लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और इसीलिए गुरुजी एक सेकेंड, गुरुजी सर 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 एक सेकेंड सर, विच आर यू, कहाँ से हैं सर आप? USA। ये आप गीत बहुत अच्छा गा रहे थे अभी कुछ देर पहले, मैंने देखा था। हिंदी स्टिल लर्निंग, धीरे धीरे सर्वाज। एक राधे राधे का गीत। one thing। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वाल्गित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिर आश्रित मार्गम कोप्य यति यात्रा मुकुंदा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। जय जय श्याम। वो यहाँ पर जो है करते नजर आ रहे हैं और सब जो है अपने अपने रथों के माध्यम से जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से हम बाबा की बात करते हैं तो वो यहाँ पर आए हुए हैं, स्नान करने के लिए आए हुए हैं और स्नान करने के बाद से जो है वो यहाँ से अपने अपने अखाड़ों की जो है रवाना होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें तो ये सभी अखाड़े जो है वो या है फिर तभी अखाड़े में भक्त में यहाँ पहुंचे हुए हैं और महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि इसी स्नान कर चुके हैं, इन अखाड़ों के लोग स्नान हो चुका है और अब जो है वो यहाँ से है रवाना होने की प्रयास करेंगे और यहाँ से जाने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है यहाँ पे जा सकते हैं। तो साफ तौर पे जिस तरीके से अखाड़ों की अगर हम बात करते हैं तो जो है वो कह सकते हैं कि गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं और महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि इन अखाड़ों के माध्यम से जो है वो एक नए विचार को प्रकट करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन अखाड़ों की बात करते हैं तो अखाड़े में नजर आते हैं गुरुजी। भैया 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 भैया
और ये सभी प्रस्थान कर चुके हैं और यहाँ से जो है अपने अपने अखाड़ों की तरफ जा रहे हैं। ये सभी का जो है अपना है जो है अखाड़ों के साथ में जो है वो यहाँ से जो है अब रवाना हो रहे हैं, यानी कि शाही स्नान में जिस तरीके से भाग लेने के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे और उसके बाद से वो अब जो है यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे और स्नान करने के बाद से जो है वो यहाँ से वहाँ से चले अब यहाँ से गुजरेंगे निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि एक कहावत है कि जिस तरीके से यहाँ पर शाही स्नान की काफ़ी महत्वता मानी जाती है और ये महत्वता है इसलिए है कि कहीं न कहीं इसमें लोग जो है भाग ले रहे हैं। इस बार जो एक शुभ मुहूर्त है, काफ़ी सालों के बाद है, तो कहीं न कहीं इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल, देखिए विशाल, निश्चित तौर पे आज की हम अगर बताएं तो लगभग जो है यहाँ पर कुंभ में 4 से 5 करोड़ लोगों के आने का बात कही जा रही है, क्योंकि कल की अगर हम बात करते हैं, कल लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग ने यहाँ पर स्नान किया था, शाही स्नान किया था, और आज की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का जो स्नान का महत्व है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस वजह से ये ज़्यादा खास हो जाता है। और दूसरी अगर बात करते हैं कि जिस तरीके से शाही स्नान को लेकर के लोग जो हैं लगातार आते चले जा रहे हैं, यहाँ पर जो चैन है वो टूट नहीं रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप सब देखिए कि सभी के मोबाइल जो है एकाएक खुले रहते हैं, वो सभी इस पल को जो है अपने अपने मोबाइलों में रिकॉर्ड कर रहे हैं और खुद स्वयं जो है प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं। इस महाकुंभ में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है और महाकुंभ में आकर के जो है महाकुंभ के पर बिल्कुल कैसे महाकुंभ में आएंगे, स्नान करेंगे और फिर उसके बाद जो है महाकुंभ में जिस तरीके से आकर के जो है वो स्नान करते हुए नजर आएंगे, तो ये भी एक बड़ी महत्ता है कि कैसे जो है यहाँ पर जो है स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब जो ये जितने भी अखाड़े हैं, उन अखाड़ों के जो गुरु हैं वो उन सबका स्नान पहला स्टेप हो चुका है। अब इसके बाद में 3 और हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर आना है और यहाँ पर स्नान करना है। तो अब पुलिस की जो व्यवस्था होगी वो अगली व्यवस्था इन पे होगी और इसको लेकर के हमारे साथ में कुछ आचार्य नारायण दत्त शास्त्री वृंदावन से हरिद्वार के महानिर्वाणी अखाड़ा ने प्रथम स्नान किया है। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ किया, इसलिए इस भूमि का नाम प्रयाग है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने 2500 वर्ष पहले 10 नामी संप्रदाय सन्यासियों की स्थापना की, जिसमें 10 अखाड़े हैं और 3 अखाड़े वैष्णवों के, सब मिलाकर 13-14 अखाड़े हैं। तो उसमें से प्रयाग की धरती में पहला स्नान महानिर्वाणी अखाड़े का होता है। तो सब महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वरों द्वारा प्रयाग की भूमि में स्नान हो रहा है। आज मकर राशि में भगवान सूर्य का प्रवेश हो गया। आज से देवताओं का दिन, पवित्र समय में हम सब लोग गंगा में स्नान करके और आह्लाद हो रहे हैं, अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हर हर महादेव। तो जिस तरीके से आपने सुना किससे कैसे बैठ जाए। जी तो जो है स्नान होने के बाद में जो है अब महामंडलेश्वर जो है वो गाड़ी में बैठे हैं और इसके बाद जो है उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करते हैं तो गुरुजी बड़ा स्नान हो गया। गुरुजी जी, आज एक ऐतिहासिक दिन, तिथिवारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च। तिथिवार योग, नक्षत्र योग, करण और सूर्य भगवान मकर राशि में भ्रमण करते हुए आज 12 वर्ष का ये संयोग जो अमृतमय, जहां अमृतमय की दृष्टि हुई और अमृत की वृष्टि हुई, एक ऐसा पर्व सनातन धर्म का, पूरे विश्व का, कि मुझे लगता है हम सभी सनातनियों का आस्था का पर्व है। जहां गंगा भक्ति के रूप में प्रवाहित होती, यमुना कर्म के रूप में प्रवाहित होती हैं और सरस्वती ज्ञान के रूप में, ज्ञान कर्म भक्ति की प्रेरणा देती है। त्रिवेणी संगम प्रयागराज तीर्थ श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी रोहतक हरियाणा
और सर्वप्रथम स्नान श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा का होता है प्रयागराज तीर्थ में। तीर्थों के राजा है। आप सब मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विश्व में सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को आप लहरा रहे, सनातन धर्म को परचम को फहरा रहे और पूरे देश दुनिया को ये प्रत्यक्ष साक्षी बन करके ये स्नान का पर्व, साधु संतों का दर्शन आप करा रहे। सभी देशवासियों को, मीडिया कर्मियों को, सबको मंगल शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक। व्यवस्थाएं कैसी हैं इस बार 2019 के में आपने देखा था? जब आस्था, श्रद्धा और विश्वास हो, मुझे लगता है हमारे भारत की जो पब्लिक है, भारत की जनता जनार्दन है, इन व्यवस्थाओं में से उठ करके ये पर्व है, श्रद्धा का पर्व है। और जब ये सब चीज़ों की चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है सांसारिक चर्चा हो जाएगी, फिर उसमें राजनीति आ जाएगी, फिर उसमें यहाँ के जो प्रभारी हैं, मेलाधिकारी हैं, बहुत सी बातें हैं। उसके लिए मुझे लगता है इस समय केवल हम चिंतन करें, मुनिगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। ये हम सबका ये पर्व है और अद्भुत पर्व है, आस्था का पर्व है, श्रद्धा का पर्व है। इसलिए यहाँ व्यवस्थाओं के विषय में मैं यहाँ कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जी मेरे परम मित्र हैं और अभी पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा में सबसे पहले वो आए थे, मुलाकात हुई थी और दर्शन करने आए थे, भगवान कपिल के चरणों में प्रणाम किया था। तो उनको भी मंगल शुभकामनाएं। और भावी प्रधानमंत्री हैं देश के, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो हिंदू सनातन धर्म का और हिंदू राष्ट्र बनने का, मुझे लगता है ये पूरा श्रेय राम मंदिर का। और यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में हमारे देश का नाम फहरा रहे हैं, उनके लिए मंगल शुभकामना, सबको हार्दिक बधाई। तो जिस तरीके से आपने देखा कि निर्मोही यहाँ अखाड़े के महामंडलेश्वर यहाँ पे जो है अब यहाँ स्नान करने के बाद से यहाँ से जो है वो वापस निकल रहे हैं। अब यहाँ से जो है वो प्रस्थान करेंगे। इसके साथ ही साथ में यहाँ अब जो है यहाँ से प्रस्थान करने के बाद से जो है अपने अपने मठ यानी कि अखाड़े में जाएंगे और अखाड़े में जा करके जो है अपना परिचय वहाँ पर जो है जो नित्य क्रियाकलाप और महाकुंभ की तस्वीरें आप देख रहे थे कि किस तरह से जो घाटों का जनसैलाब है वो घाटों पर स्नान के लिए उमड़ा हुआ है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी।